जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान आपके व्रत को पूर्ण करे और सफल करे। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के बाद जरूर पढ़ें श्री कृष्ण जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। तब कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वसुदेव से कराया था, लेकिन जब वह बहन देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिकों की बड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण माह की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म ले लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा की एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों की हथकड़ियाँ लग गईं। कन्या भी रोने की आवाज़ करने लगी। आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने के लिए चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई। और फिर से आकाशवाणी हुई, कंस को मारने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का लालन पालन किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में कृष्ण जी ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा का राजा बनाया और उनको राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। भगवान करे आपकी सारी समस्याएं भगवान एक पल में दूर कर दें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।